जिस तरीके से टीआरई 4 के स्टूडेंट आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, 2024 में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था टीआरई 4 का, जी जी 2026 का मई ख़त्म होने वाला है, आज 22 मई हो गया, ख़त्म होने वाला एक सप्ताह है। तो क्या लगता है 2026 में टीआरई 4 का बहाली देंगे, नहीं देंगे, कि फिर 2029 में लोकसभा का चुनाव है, इसको टाल के ले जाएंगे 29? नहीं, ये तो बहुत चिंता का विषय है। इतना धरना प्रदर्शन के बाद, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो आदमी धरना करके अपनी बात को रख सकता है। इतना करने के बाद भी झूठा आश्वासन दे कि हम आज दे रहे हैं, कल 2 साल 3 साल बीत चुका है और तब भी ये नहीं दे रहे हैं। तो इस समझना चाहिए हम लोगों को और हमारे युवाओं को भी, खासतौर से लोगों को, कि आपका जो मुद्दा है रोज़गार, ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। इनकी प्राथमिकता है हिंदू मुस्लिम लंच फंड, ये सब प्राथमिकता है। और लेकिन मेरा एक साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है, हमें अपनी बात लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे के अंदर करते रहना चाहिए। हम करते रहेंगे, दबाव बनेगा। और मेरा विपक्ष के नेताओं से भी, खासतौर से तेजस्वी जी से और अन्य विपक्ष के नेताओं से मेरी गुजारिश आपके माध्यम से, उनको भी हम साथियों का, हमारे जो अभ्यर्थी साथी हैं, उनकी मांगों को और मतलब इंटेंसिटी से उठाना चाहिए। उनको भी विधानसभा में स्टेट क्वेश्चन के माध्यम से या अनस्टेट क्वेश्चन के माध्यम से पूछना चाहिए और उनको भी हमारे पक्ष में आना चाहिए। अगर वो आएंगे तो उससे उनका भी राजनीतिक लाभ है। तो हमको हर संभव फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द क्वार्टर्स हमें दबाव बनाना चाहिए, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, चाहे विपक्ष के नेताओं का सहारा लेना पड़े, हमें करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है अगर हम करेंगे तो ज़रूर वैकेंसी आएगी। तो ये अभी आंदोलन 8 तारीख को आंदोलन हुआ तो उसमें दिलीप कुमार को अरेस्ट कर लिया गया, अभी नहीं है। फिर आंदोलन था, लड़की सब थाली और बेलना लेकर निकलने वाला था, उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया उन सबको। और फिर स्टूडेंट लीडर सबसे बात हुई थी, कल गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। वो सब बोल रहे थे कि हम 30 तारीख तक अल्टीमेट दिए हुए हैं, 30 मई तक अगर नहीं नोटिफिकेशन जारी करते हैं सरकार तो 30 मई के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, देखिए, ये तो सबसे पहली बात आपने दिलीप जी की बात की। दिलीप जी को अरेस्ट करके रखना इतने दिनों तक बिना किसी जुर्म के, कोई अपराध के, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे घात प्रहार है। अरे लोग, इंसान अपनी बात को कैसे रखेगा? जब आप नहीं सुनिएगा तो हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट करना एक लीगल तरीका है, कोई इलीगल बात तो नहीं है वो। सही बात। अगर हम पीसफुल मीन से प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई इलीगल नहीं है। उसके बाद उनको अरेस्ट करके रखा गया है, तो ये तो पहली बात हम इसका कड़ी निंदा करते हैं इस बात की। और हम आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करेंगे कि अगर वो उनको ज़्यादा दिन तक गिरफ्तार रखेंगे तो उन्हीं का नाम इससे ख़राब हो रहा है, उनको छोड़ना चाहिए, अरेस्ट नहीं करना चाहिए। आंदोलन की जहाँ तक बात है, जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगा, आंदोलन हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत, बिना कोई आगजनी या कोई उस सब चीज़ों से परहेज करते हुए लीगल लॉ के अंदर हम लोग को बहुत परेशानी है कि हम लोग जो है टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तो वैकेंसी भी नहीं आया है। और जो है सरकार इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गया है, लेकिन उसका मतलब कोई भी इस हिसाब से ठोस चीज़ नहीं देखने को मिला है कि आज देंगे कल देंगे, कुछ इस तरह से लिखित हम लोग को नहीं मिला है। प्रोटेस्ट भी हुआ तो हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। सभी लोग बहुत परेशान हैं, क्या होगा नहीं होगा, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। टीआरई 4 का एग्ज़ाम 2024 में आने वाला था। जिस तरीके से टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक का जो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, बहाली भी हो गया, ये उतना देरी क्यों लग रहा है टीआरई 4 में? देखिए, उस टाइम जो था टीआरई 1 जब हुआ था, उस टाइम तो नया सरकार का गठन हुआ था, जिसमें कि तेजस्वी यादव जो थे उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास था। तो वो अपना, उनका जो मोटो था, जो जिस हिसाब से वो चुनाव लड़े थे, जिस क्षेत्र के लिए कि हम जो है शिक्षा में इस तरह से करेंगे, वैकेंसी वगैरह देंगे, उसने काम किया। लेकिन उनका सरकार रहा नहीं। फिर जो है दूसरा सरकार बनी तो टीआरई 1, 2 जैसे ही हुआ, 3 भी आया उस हिसाब से, और 4 में फिर अभी कुछ क्लियर नहीं लग रहा है कि जैसे बिहार में जो बहाली हो गया है, पंचवर्षीय योजना हो गया है कि अगर इलेक्शन नज़दीक है तो हम बहाली देंगे, नज़दीक नहीं है तो विद्यार्थी चाहे जितना भी प्रोटेस्ट करे, जितना भी आंदोलन कर ले, विद्यार्थी को लाठी के अलावा नौकरी नहीं मिलने वाला है। अभी तो ऐसा ही पूरा लग रहा है, पूरा तानाशाह का सरकार लग रहा है। कोई भी प्रोटेस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। 3 से 4 बार, बहुत बार प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ भी ऐसा हम लोग को अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कि आएगा ही आएगा। नया शिक्षा मंत्री जो बना है, उसका भी रवैया उस हिसाब से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट के प्रति उनका कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि हम कल पे नहीं टालेंगे, लेकिन वो तो 10 दिन हो चुका है कुछ। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी में जिस तरीके से देरी हो रही है और विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश है, तो क्या कहना, अभी तैयारी करते हैं? जी, मैं भी तैयारी करता हूँ टीआरई 4 का ही। जिस प्रकार से बार बार आंदोलन होने के बाद भी सरकार किसी भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है, मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार की ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उन्हें
स्टूडेंट को देखना चाहिए किस प्रकार से स्टूडेंट अभी परेशान है रोज़गार को लेकर के, और किस दुख और परिस्थिति में वो बीएड किए लाखों रुपया लगा करके। और जबकि इलेक्शन से पहले घोषणा हुई थी सरकार की ओर से कि हम दे रहे हैं, आपने आश्वासन दिया, आपने सपना दिखाया। चुनाव से पहले तो TRE 4 छोड़िए, वो तो बोले थे कि TRE 5 भी आने वाला है। मैं वही तो कहना चाहता हूँ ना कि वो हमें सपना दिखाया, और सपना दिखा करके हमें उसके बाद फिर बोले नहीं है, कोई अभी तक कोई न्यूज़ नहीं, अपडेट नहीं आ रहा। आज भी देखे होंगे, आज शाम में बैठक होने वाली है सम्राट चौधरी की, सुने हैं हमेशा। अब क्या रिपोर्ट आती है निकल के आई डोंट नो, बट कोई सकारात्मक रिपोर्ट आए, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है देने की, मुझे जहाँ तक लगता है। अब थोड़ा बहुत होप मैं भी खो रहा हूँ। जब आया था मैं पटना बहुत एक्साइटेड था तैयारी के लिए, बट अब थोड़ा बहुत होप खोता जा रहा हूँ। कितने साल से तैयारी करते हैं TRE 4 का? मैं TRE 4 का पिछले 1 साल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बीएड रिसेंटली हुआ है। तो अच्छा, तो जिस तरीके से TRE 4 में अभी कह रहे हैं PT और मेंस भी लागू कर देंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? PT मेंस के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सरकार या आयोग अगर इसको एक सकारात्मक रूप से देख रही है कि इसमें धांधली नहीं होगी, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, तो उस अकॉर्डिंग लागू होनी चाहिए। अगर इससे भ्रष्टाचार रुक रही है तो लागू करे। स्टूडेंट पढ़ने वाले PT मेंस इंटरव्यू से नहीं डरती है। अब जिसको जो बोलना है इस पर, बट मेरा पर्सनली ये व्यक्तिगत राय है, अगर सरकार PT मेंस लेकर ही ले, बट वैकेंसी तो दे दे। तो आप देख सकते हैं कि TRE 4 का स्टूडेंट का दर्द कितना ज़्यादा है, और ये सरकार अतिशीघ्र और जल्दी में फंसे हुए हैं। विद्यार्थियों को आश्वासन देते हैं कि हम शीघ्र करते हैं, अतिशीघ्र करते हैं, कब करते हैं कोई अभी फैसला हुआ नहीं है। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।